कुछ नहीं कहना चाह रहे हम। ये तो लिखवा चुकी हूँ मैं। ये 4 पॉइंट्स के 4 जगह छोड़ दो, मतलब 4 लाइन छोड़ दीजिए। 8 पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ। On the last turn in the previous class, we have covered all the formulas of AP, nth term, general term, sum of n terms. The 4 more important properties are if each term is increased by a constant k, then the और शॉर्टकट लिखते हैं, then the obtained sequence is also an AP। और मैंने आपको ये एग्जाम्पल से भी समझाया था। क्या एग्जाम्पल दिया था? 2 + 3 5 + 3 8 + 3 11। It is an AP if we add a constant 4 to every term। The new sequence will be, बोलिए, 2 + 4 6, 5 + 4 9, 8 + 4 12, 11 + 4 15। The new sequence is again an AP। Common difference is again 3। बस फर्स्ट टर्म चेंज हो गई है। तो यदि कोई कांस्टेंट नंबर आप सारे नंबर में ऐड कर देंगे तो नई सीक्वेंस भी एपी होती है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, 3 और 4 आप लोग लिखिएगा घर पर जाकर। क्या लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में? इफ अ कांस्टेंट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एवरी टर्म, द न्यू सीक्वेंस विल अगेन एन एपी, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। एपी के एग्जाम्पल्स कवर करेंगे आज, जितने ज्यादा से ज्यादा कवर हो सके। इसमें आधे से ज्यादा एग्जाम्पल तो आप लोगों ने 10th की हेल्प बुक में ऑलरेडी कर रखे हैं, बट माइंड से इरेज हो जाता है, तो मैं सब रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू थ्राइस द फर्स्ट टर्म। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी। ये आपको 10th में टीचर्स ने बताया होगा कि हमेशा क्वेश्चन शुरू करने से पहले फर्स्ट टर्म इज स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो व्हाट इज गिवन? फोर्थ टर्म इज 3 times the first term and seventh term exceeds twice the third term by 1. What is given in the question? Seventh term exceeds twice the third term by 1। सेवेंथ टर्म थर्ड टर्म के डबल से 1 मोर है। एक्सीड मतलब मोर है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन। जनरल टर्म एक बार रिकॉल करवा दो। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म? रिकॉल करवाओ एक बार। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखूं? a + 2d। सेवेंथ टर्म कैसे लिखूं? a + 6d। थर्ड टर्म बिल्कुल सही, सॉरी, n-1 3d होगा। 3d is equal to 2a and from equation 2 a 2a minus a 4d minus 6d। So these are the two equations. Now either put the value of d or you can find the value of a. Put the value of a here, 2 into 2d minus 2। It's up to you। बेटा कोई भी कहीं से भी सब्सटीट्यूट कर लो, इट्स अप टू यू। d की वैल्यू 4 आ गई है तो a की वैल्यू हो जाएगी 2 4 जा 8 में से 2 गया 6। अब आपके पास a भी है d भी है। अब बताओ मुझे क्या पूछा है क्वेश्चन में? व्हाट इज आस्क्ड? फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। यही पूछा है, बट कहीं मिस्टेक हो गई। बट ओ माय गॉड, क्या हो रहा है ये?
1 को 2 कॉपी कर दिया। 1 को 2 कॉपी करने से सारा काम खराब हो गया। a इज इक्वल टू 2d-1, a इज इक्वल टू 2d-1, d इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 3। तो शुरुआत तो अंडरस्टूड है, इजी क्वेश्चन से ही होगी। अभी धीरे धीरे लेवल अप होता चला जाएगा। ये इन्होंने स्टार्टिंग बहुत इजी लेवल से कर दी। एग्जाम्पल नंबर 2 ट्राई करेंगे। आप इसमें मेरा वेट ना करें, मुझसे पहले आगे बढ़ जाएं, क्योंकि टॉपिक तो क्लास 10th का ही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी हमारे लिए नया टॉपिक होगा। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल नंबर 2, सीक्वेंस इज log a, log ab, log ab square, log ab cube, and the so on. Show that the sequence is an AP and also find its general term. सीक्वेंस एपी गिवन नहीं है, हमें एपी प्रूव करना है। रिदम कैसे प्रूव करूंगी एपी है बेटा? 10th में कैसे प्रूव करते थे एपी है? कॉमन डिफरेंस 3 बार निकाल कर दिखाइएगा। और देखिए 10th का बच्चा ये मिस्टेक करता है, आप बताओ मिस्टेक। मैं इसको पहले ही डी नहीं कह सकती। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस सेम ना आया तो इट इज नॉट एन एपी, है ना? तो अभी हम इसका कुछ नाम नहीं लिखेंगे। अभी हम एग्जामिनर को कहेंगे हमने A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट किया, A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट किया। यदि ये तीनों आंसर सेम आ गए, फिर हम कहेंगे कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर वी गेट द कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम इज कांस्टेंट। कॉमन डिफरेंस अलग अलग आता तो एपी ना होती। यदि कॉमन डिफरेंस बार बार सेम आए तो यस इट इज एन एपी। तो यहाँ पे क्या वर्ड्स लिखोगे? कंटिन्यूइंग इन द सेम मैनर वी गेट द कॉमन डिफरेंस एवरी टाइम इज अ कांस्टेंट, या इज सेम एवरी टाइम, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने बोले हैं। चलो अब ये कैसे निकालूं? हाउ टू सॉल्व इट? चैप्टर लॉग हम कर चुके। लॉग एम माइनस लॉग एन, log m upon n, a3 minus a2, again log m minus log n, log m upon n, again log b, log ab cube minus log ab square, log m upon log n, again log b। वो लाइंस लिखनी है, सोन भी लगा देना। इनकी लाइंस पढ़े, इनकी क्या लैंग्वेज है? ML अग्रवाल की लैंग्वेज पढ़ते हैं। Thus we find that the difference of any term from its preceding term is constant. Therefore, the given sequence is an AP whose common difference is log B and first term is common difference is log B and first ओहो बेटा, मैं फर्स्ट टर्म को अब ए नहीं ले सकती क्योंकि लेटर ए इन्होंने यूज कर रखा है। अब मुझे फर्स्ट टर्म को A1 लेना पड़ेगा।
आई कांट यूज द लेटर ए फॉर द फर्स्ट टर्म, इन्होंने यूज कर लिया, इस छोटी सी बात को ध्यान रखना। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला ए मत लिखना, A1। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ A1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ B। और इनकी लाइन ज्यादा प्रॉपर है, ऐसे लिखो जो इन्होंने लिखा है कि हर बार प्रीसीडिंग टर्म को घटाकर सेम आंसर आ रहा है, देयरफॉर द सीक्वेंस इज एन एपी। और यदि वो ना कहते प्रूव दैट इट इज इन एपी, एपी अधिकतर क्वेश्चन में गिवन होता है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो जब टीचर ही बता रहा है हमें कि एपी है वो, तब आप ये प्रूव करने वाला काम नहीं करेंगे। ये प्रूव करने वाला काम कब करेंगे, जब वो लोग बोले कि प्रूव दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। करिए एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 इजी लगे होंगे, दोनों एग्जाम्पल बहुत इजी। रिदम कर चुके आप दोनों, 1B 2B 3 करिए फिर। जो लोग 1 एंड 2 कर चुके हैं प्लीज 3 स्टार्ट कीजिए। मैं उन बच्चों का वेट कर रही हूँ जो अभी 2 कर रहे हैं। यहां तक छोड़ने के भी मार्क्स तो कटने नहीं चाहिए, बट इन्होंने आगे, अच्छा हाँ 1 मिनट, एक चीज और कहना चाहूंगी, यहां तक मत छोड़ो। रीजन, सिमेट्री बनाओ ना। फर्स्ट टर्म में ए है, सेकंड टर्म में ए इंटू बी है, थर्ड टर्म में ए बी स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में ए बी क्यूब है। क्या आना चाहिए nth टर्म में, सोचो, सिमेट्री बनाओ। ए तो आएगा ही, ए इंटू बी की पावर। तो सिमेट्री बना के आंसर छोड़ो। तो मैं भी यही एडवाइस दूंगी, आंसर यहां मत छोड़ो, सिमेट्री बना के आंसर छोड़ो। एन लॉग बी माइनस लॉग बी, या n-1 को, क्या प्रॉपर्टी पढ़ रखी है आपने, यहां लिख देती हूं प्रॉपर्टी, m की पावर n इज इक्वलेंट टू, ये प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो। ये प्रॉपर्टी मैंने यहां यूज की है, ये जो पावर है इसको मैंने b के सिर पर लिख दिया। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगी, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n। इसको उल्टी डायरेक्शन में यूज करो, log m प्लस log n इज इक्वल टू, अरे वाह, देखा जाए तो बेटा इन्होंने तो लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज यूज कर ली। ये देखो, डिफरेंस और डिवीजन वाली यहां यूज हो गई, पावर वाली और मल्टीप्लाई वाली यहां यूज हो गई। इस एक सिंगल जरा से क्वेश्चन में लॉग की तीनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं। अच्छा क्वेश्चन था, नाइस क्वेश्चन। चलिए अब आप मुझसे थर्ड पार्ट समझ लीजिए। जिनकी स्पीड अच्छी है
वो मेरे साथ साथ ही सेकंड और फर्स्ट पार्ट भी कर लेना, थर्ड पार्ट समझो। क्या एपी प्रूव करने की नीड है? नो, गिवन है बेटा एपी है। एन को 1 पुट करो और फर्स्ट टर्म बताओ। फर्स्ट टर्म -2/4, सेकंड टर्म put n is equal to 2, second term will be put n is equal to 3, third term will be 0/4, 0 upon any number is 0। इन्होंने तीन ही टर्म कहा है ना निकालने के लिए, हमने तीन टर्म निकाल दी। अब इन्होंने कॉमन डिफरेंस कहा है, कैसे निकालूं कॉमन डिफरेंस? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 is the LCM प्लस 1/4 इज द कॉमन डिफरेंस, A2 minus A1। और क्या कहा है महक? क्वेश्चन पढ़ के बताओ। व्हाट एल्स वी हैव टू फाइंड आउट? 20th टर्म। और ये मेरा डी मैच करके दो, बुक से मैच हो रहा है डी? ओके, 20th टर्म का फॉर्मूला बताइए। ओके, फर्स्ट टर्म -1/2 एंड कॉमन डिफरेंस 1/4, सॉल्व इट। तो पहली तीन टर्म भी निकाल दी, कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया, 20th टर्म भी निकाल दी। This is example 3, part 3. बेटा जनरल प्रूफ करना, जब भी नॉट एन एपी प्रूव करना हो ना, जनरल प्रूफ कर देना। बट वो भी करेक्ट है, वो भी गलत कैसे है? इन्होंने कहा है एन कोई सीक्वेंस है ये, तो हमने सीक्वेंस बना दी और कॉमन डिफरेंस अलग अलग दिखा दिया। वो भी ठीक होना चाहिए, बट ये मेथड भी सीख लो। एजर्शन रीजन में वो अधिकतर डी का, अब जैसे इस क्वेश्चन में डी हमने ऐसे निकाला A2 minus A1, हम डी कैसे निकाल सकते थे इस क्वेश्चन में? nth टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके। ये फॉर्मूला एग्जाम्पल 3 के तीनों पार्ट में लग सकता था, बट इन्होंने इजीली करा, क्योंकि जब तीन टर्म निकाल दी तो हम डी वैसे क्यों निकालें मुश्किल तरीके से, जब A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करके डी आ रहा है ना? कुछ कहना चाह रहे हैं? कर सकते हैं, उसको कट मत करो बिल्कुल भी, और करके मेथड 2 करके ये मेथड भी कर लो, बस इतना कह रही हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। हार्दिक एंड आश्रय, एग्जाम्पल 3 तक आप हमारे साथ साथ हैं? यस मैम। नो रेस्पॉन्स, बड़ी देर में Yes, रेस्पॉन्स ma'am. आया। जो जिन लोगों की स्पीड मुझसे बहुत तेज चल रही है, एग्जाम्पल 5 पर हॉट्स लिख दीजिए। ये मैं थोड़े से एग्जाम्पल कराने के बाद कराऊंगी। हॉट्स लेवल है, इतना टिपिकल मैंने बीच में कराया तो कॉन्टिन्यूटी भी टूट जाएगी और स्टूडेंट्स को लगेगा कि इतने मुश्किल क्वेश्चन भी आएंगे क्या एपी में। एग्जाम्पल 5 हॉट्स लेवल में काउंट होता है, बिल्कुल करेंगे बट थोड़े से एग्जाम्पल्स करने के बाद। एक बात सुनेंगे, इस यदि ये आया एमसीक्यू में, हेलो एमसीक्यू में, तो डायरेक्ट आप इसको नॉट एन एपी कैसे कह सकते हो? डायरेक्ट अभी 3 कर लेना, मैं दे रही हूँ पॉज 2 मिनट का, इसके बाद इसे डायरेक्ट नॉट एन एपी कैसे कह सकते हैं? मैंने कल क्या लिखवाया था प्रीवियस क्लास? nth टर्म इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन, और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। nth टर्म में n की डिग्री 2 हो ही नहीं सकती, तो पक्का इट इज नॉट एन एपी। अब मेथड 1, ML अग्रवाल मेथड, मेथड 1 कॉमन डिफरेंस विल बी। अब कुछ लोगों को an-1 में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं उन लोगों से ये कहती हूँ, A1 कैसे निकाला? n को 1 पुट किया। A2 कैसे निकाला? n को 2 पुट किया। A3 कैसे निकाला? n को 3 पुट किया। तो an-1 कैसे निकालोगे? n की जगह
n-1 पुट करेंगे। A3 के लिए n को 3 पुट किया, A2 के लिए n को 2 पुट किया, A1 के लिए n को 1 पुट किया, तो an-1 के लिए n को क्या पुट करोगे? n-1। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, a² + 1 - 2ab, open the bracket, 2n² cancel, +3 - 3 cancel, which is not a constant। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, कॉमन डिफरेंस n पे डिपेंडेंट है, therefore it is not an AP। और दूसरा मेथड, मेथड 2, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 2 2 जा 4 2 जा 8, थर्ड टर्म 3 3 जा 9 2 जा 18 +3 एंड सो ऑन। तो सीक्वेंस बन गई, ये हमारी सीक्वेंस बन गई। A2 - A1 is 6 and A3 - A2 is 10, because A2 - A1 is not equal to A3 - A2, therefore it is not an AP। तो मेरे हिसाब से दोनों मेथड पे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। बोथ द मेथड्स आर करेक्ट। एग्जाम्पल 4, 5 बीच में स्किप करेंगे, जो लोग 4 कर चुके हैं वो 6 ट्राई करेंगे। मैं बता चुकी हूँ क्या, सेट्स का पूरा चैप्टर वर्धमान क्लासेस पे अपलोडेड है, बता चुकी हूँ, रिवाइज करना हो तो, जब भी रिवाइज करना हो। एग्जाम्पल नंबर 6, ओके, मिडिल टर्म का क्वेश्चन है। एपी गिवन है 5 8 11 14 एंड द लास्ट टर्म इज 95। पहले हमें पता करना पड़ेगा ऑड है या इवन है। सबको मालूम है जब ऑड नंबर होता है तो इवन मिडिल टर्म 1 होती है, और जब इवन नंबर होता है 4 फिंगर में मिडिल फिंगर कितनी हुई? 2। जब n इवन होता है तो मिडिल टर्म 2 होती है, और जब n ऑड होता है तो मिडिल टर्म 1 होती है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा n कैसा है, ऑड या इवन। तो पहले हम लोग n फाइंड करेंगे। 95 इज द लास्ट टर्म, 95 इज द लास्ट टर्म। जो लोग 6 कर चुके हैं, अच्छा हाँ, एक चीज और बतानी है, एग्जामिनर को डी निकाल कर दे दीजिएगा, हाफ मार्क मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन गलत भी हो जाए, डी का और फॉर्मूला का हमें मार्क जरूर मिलेगा। कुछ भी डायरेक्ट मत करना। चलिए इसके कैलकु ए वी नो 5, डी वी नो 3, एन बताना बेटा अपनी नोटबुक से। n इज 31। अब क्या लिखेंगे? बिकॉज n इज ऑड, therefore middle term is n+1/2h। और बेटे ये वाला बॉक्स कहां पहुंच जाना चाहिए? घर जाकर ये बॉक्स, घर जाकर क्यों, फॉर्मूला शीट में पहुंच जाना चाहिए ये बॉक्स, कि जब n ऑड होता है तो मिडिल टर्म ये होती है। बिल्कुल, पॉइंट टू रिमेंबर, पहुंचा दो इसको। तो हमारे क्वेश्चन में मिडिल टर्म हो जाएगी 31 + 1/2, that is 16th will be the middle term, and A16 will be A + 15D। A is 5 and D is 3, calculate it and it will be the 16th middle term। तो अभी तो लेवल हमारा ठीक ठाक चल रहा है। हॉट्स लेवल के क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में हमें मिलने वाले हैं।
एग्जामिनर को ए भी बता दीजिए, एग्जामिनर को डी भी बता दीजिए। एंड नाउ -176 इज द लास्ट टर्म। ए की जगह 20, डी की चलो मैंने एक मिस्टेक की है इस स्टेप में, मुझे गलती बताओ मेरी। मेरे लास्ट स्टेप में बहुत बड़ी मिस्टेक है, फाइंड दैट मिस्टेक। बिल्कुल, और मैक्सिमम बच्चा बिना ब्रैकेट के लिखता है और अगले स्टेप में n-5 कर देता है इसको। ये मल्टीप्लाई है, ये छोटी मोटी गलती नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती है। यू कैलकुलेट n एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ n। 50। अब जो मैं लिख रही हूं ये भी कहा जाएगा फॉर्मूला शीट में, बिकॉज n इवन है, therefore the middle terms are n/2h and इससे नेक्स्ट ये दो मिडिल टर्म होंगी। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स आर, देयरफॉर इस क्वेश्चन की मिडिल टर्म्स हुई 50/2, 50/2 25th एंड उससे नेक्स्ट 26। अब आप A25 कैलकुलेट करिए एंड A26 कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट बोथ द टर्म्स, दीज टू आर द मिडिल टर्म्स। जब भी n इवन होगा दो मिडिल टर्म्स होंगी, जब भी n ऑड होगा सिंगल मिडिल टर्म होगी। सिक्स कर चुके हैं सभी लोग। 7 इज अ गुड वन। ये थोड़ा अलग है, ऐसा क्वेश्चन आपने 10th में नहीं किया है। एग्जाम्पल 7 इज अ गुड वन। कितने लोग ट्राई कर चुके हैं 7? हाँ, थोड़ा सा अलग है। हाँ, 7th टर्म गिवन है शायद। कितनी? A7 इज इक्वल टू 15। अब उनके पहले मैं अपने मेथड से करके देख रही हूँ, यदि मुझे अपने मेथड में दिक्कत आई फिर मैं ML अग्रवाल वाला मेथड करूंगी। A+6D इज इक्वल टू 15। A इज इक्वल टू 15 - 6D। इज दैट ओके? ना A मालूम है ना D मालूम है, मैंने A को D की टर्म्स में कर लिया विद द हेल्प ऑफ A7। ओके, अब हमें किसका प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ A2, A12 एंड A7। इनका प्रोडक्ट ग्रेटेस्ट कब होगा? उन्होंने कहा है स्मॉल d।
कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू बताइए कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करके सबसे बड़ा आंसर आए, ग्रेटेस्ट आंसर आए। डी क्या हो सकता है? तो सबको डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। A2 इज A प्लस डी, A12 इज A प्लस 11D, A7 तो मुझे मालूम ही है, मैं इसे A प्लस 6D क्यों लिखूं? In place of A, 15 minus 6D. In place of A, 15 minus 6D. 15 minus 5D. 15 plus 5D. 5 ले लो कॉमन, 5 ले लो कॉमन। 15 इंटू 5 इंटू 5 बताना। 5, 15, एक दो 5 कॉमन, तो यहां बचेगा 3 माइनस डी और यहां बचेगा 3 प्लस डी। इसको मल्टीप्लाई करके कुछ भी आए पॉजिटिव आएगा। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 375। ओके, अब देखो, अब यहां बेटा कॉमन सेंस यूज होगा, बहुत ध्यान से सुनो। कॉमन सेंस, डी हम डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी नेगेटिव भी हो सकता है, बट डी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। चाहे डी -3 हो, चाहे डी +3 हो, चाहे डी +2 हो, चाहे डी -2 हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा। और मैंने इक्वल क्यों लगाया? इक्वल, वाई आई हैव पुट द इक्वल साइन, बताओ। डी जीरो भी तो हो सकता है। इट इज ऑल्सो एन एपी। 3 3 3 3, ये भी तो एपी है, कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। तो डी कुछ भी हो, डी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब सोचो, 9 में से मैं जितना बड़ा नंबर घटाऊंगी ये प्रोडक्ट उतना छोटा होता जाएगा। सोचो, 9 में से 2 घटाया, दिस इंटू 7। 9 में से 3 घटाया, दिस इंटू 6, और छोटा हो गया। 9 में से 4 घटाओ, दिस इंटू 4। 9 में से 4 घटाओ, और छोटा हो गया। 9 में से मैं बड़े से बड़ा नंबर घटाऊंगी तो ये ब्रैकेट छोटा होता जाएगा और प्रोडक्ट कम हो जाएगा। प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? जब मैं 9 में से सबसे छोटा नंबर घटाऊं, एंड डी स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। वेरी गुड। तो इसका मतलब द प्रोडक्ट विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन, प्रोडक्ट विल बी ग्रेटेस्ट व्हेन डी 0 हो जाए। 375 इंटू 9 इसका सबसे बड़ा आंसर है। अब डी यदि 0.1 भी हो गया, 9 में से 0.1 का स्क्वायर भी घटा दिया, तो आंसर छोटा हो जाएगा। डी चाहे 0 से बड़ा कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो? जितनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी घटाते जाओगे उतना प्रोडक्ट छोटा होता चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट सबसे बड़ा कब होगा? जब यहाँ पे हम सबसे छोटी वैल्यू घटाएं और डी की सबसे छोटी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं हुआ, अंडरस्टैंडिंग का हुआ, फैक्ट का हुआ। आई होप समझ आया होगा। हार्दिक आश्रय, आप बता दो मुझे, क्या ये पॉइंट, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्रोडक्ट सबसे बड़ा तब होगा जब डी 0 होगा? नो आंसर। आप ऑफलाइन सबको समझ आ गया? अब इन्होंने ना इसको A2 को A17 - 5D लिख रहा है, A12 को A7 + 5D लिखा है डायरेक्ट। तो हमें डायरेक्ट नहीं करना पड़ा, हमने क्या सिंपल तरीका यूज कर लिया, A7 से A की वैल्यू निकालकर पूरा क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट कर लिया? इन द टर्म्स ऑफ D।
ऐसा क्वेश्चन कहाँ किया है? कि जरा रिकॉल अपनी मेमोरी दिखाओ मुझे। ऑप्शनल क्वेश्चन 1, यस, क्लास 10th एनसीईआरटी ऑप्शनल क्वेश्चन 1। कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी? देखो डिसेंडिंग ऑर्डर है, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में एक सीरीज लिख रही हूँ, एक सीक्वेंस लिख रही हूँ। -3 मैंने कॉमन डिफरेंस लिया, -3 मैंने कॉमन डिफरेंस लिया, तो कभी ना कभी नेगेटिव टर्म शुरू हो गई। वो पूछ रहे हैं कौन सी भी टर्म पहली नेगेटिव टर्म है, तो मेरा आंसर हुआ चौथी टर्म। फोर्थ टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो ये है क्वेश्चन। एन की वैल्यू बताइए। 31st टर्म, 30th टर्म, 20th टर्म, एन बताना है, टर्म नहीं बतानी है कि -1 इज द फर्स्ट नेगेटिव, टर्म नहीं बतानी है, टर्म का नंबर बताना है। चलिए ए बताइए 25, डी बताइए A2 - A1, A2 - A1, 24 फोर जा, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दो। 97/4 एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करके दो, -3/4। ओके, लेट nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। हमें नहीं मालूम कौन सी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी, तो हमने मान लिया nवी टर्म, nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म लेस देन जीरो, नेगेटिव टर्म लेस देन जीरो, तो a प्लस n-1 इंटू डी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अभी मैंने माइनस को बाहर ही रहने दिया। यहाँ भी बच्चे बड़ा पजल हो जाते हैं, बहुत ही पजल हो जाते हैं इसकी कैलकुलेशन में, क्योंकि एक तो इसमें लेस है, तो इसकी कैलकुलेशन में बच्चे बहुत पजल हो जाते हैं। इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब n की तरफ मुंह खुला हुआ है, n इज ग्रेटर देन 34 पॉइंट समथिंग, कोई टर्म नहीं होती, तो 34 से बड़ा इंटीजर, तो 35th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 36, 37, 38, 39 आगे की सब नेगेटिव होंगी। सबसे पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी? 35th। 34 तक सारी टर्म्स पॉजिटिव होगी, तो हैंस 35th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 35th term is the first negative term. शायद याद आ रहा हो, एग्जाम्पल 9 भी आपने 10th की हेल्प बुक में किया हुआ है। कोशिश करना छोटी सी एक, कर लिया अद्विका ने।
pth टर्म का फॉर्मूला a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, qth फॉर्म टर्म का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में देखो, 10th का बच्चा छोटा होता है, उससे ये नहीं समझ में आता है मैम हर क्वेश्चन में दो इक्वेशन देनी चाहिए, ए और डी एक इक्वेशन से कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में ना ए निकल पाएगा ना डी निकल पाएगा, ए और डी में रिलेशन निकलेगा। एक इक्वेशन से दो अननोन कभी नहीं निकल सकते, और इक्वेशन एक है हमारे पास, तो हम ए और डी में रिलेशन बना सकते हैं, ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करो बेटा, p इंटू ए, p इंटू दिस ब्रैकेट, d को बाहर ही रहने दो, q इंटू ए, q इंटू दिस ब्रैकेट, d को बाहर ही रहने दो। अब सबको LHS में शिफ्ट कर दो, ए वालों के पास ए शिफ्ट कर दो और डी वालों के पास डी वाले शिफ्ट कर दो। अभी कोई ट्रिक ही नहीं लगाई, अभी तो ब्रैकेट खोला और शिफ्टिंग की। ए वालों में से ए कॉमन ले लो, डी वालों में से डी कॉमन ले लो, अभी भी कोई ट्रिक नहीं लगाई। और अब यहां क्लास 8th का फैक्टराइजेशन कर दो। सब लोग फैक्टराइजेशन क्लास 8th में सीख कर आए हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म के फैक्टर, चलो बताओ सेकंड और फोर्थ में से क्या कॉमन लेना चाहिए, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म में से। कि मैम कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। सेकंड और फोर्थ, p प्लस क्यू कॉमन, -1 कॉमन लूंगी। हाँ, फर्स्ट और थर्ड का तो ये रे फैक्टर, सेकंड और फोर्थ में से -1 कॉमन लेंगे। कहाँ किया है ये सब बेटा हमने ऑलरेडी, 8th में भी किया है, 9th के पॉलिनोमियल्स में किया है, 10th में भी किया है फैक्टराइजेशन। हाँ, क्वेश्चन तो 10th में था ही। अब p माइनस क्यू कॉमन लेके d के पास बिठा दो। अब बताइए इन दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू इन दोनों टर्म में से कॉमन आ गया, क्या बचा। अब p माइनस क्यू इज अ कांस्टेंट, जीरो के नीचे भेज दो, जीरो के नीचे भेज दो एंड लीव इट हेयर। ए और डी की वैल्यू नहीं आई, ए और डी में रिलेशन आया, और ये रिलेशन इतना कमाल का रिलेशन है, यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। मुझे p प्लस क्यूएथ टर्म चाहिए, p प्लस क्यूएथ टर्म में क्या होगा, n-1 इंटू डी। मुझे यही तो चाहिए, मुझे यही रिलेशन की रिक्वायरमेंट थी, काश मुझे ये रिलेशन मिल जाए। ये तो जीरो हमें पता ही है, तो जीरो मैंने कैसे भर दिया, यूजिंग इक्वेशन 1। तो ऑटोमेटिकली वो एक रिलेशन बन गया ए और डी में जो मुझे रिक्वायर्ड है। इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है कि ऑटोमेटिकली वही चीज आ जाइए जो बच्चे को चाहिए, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन से ना बच्चा ए निकाल सकता और ना स्टूडेंट डी निकाल सकता, मजबूरी।
अनन्या, एग्जाम्पल ना 10 बहुत इजी है, घर जाके कर लेना, समझ लो, जस्ट घर जाके कर लेना, आपका भी रह रहा है अभी, हो गया। तो बस एक दो एग्जाम्पल और समझ लीजिए, फिर हम आगे प्रोसीड कल करेंगे। होमवर्क लिखिए, पहले 10 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 फ्रॉम द एक्सरसाइज। और जुलाई में जिन लोगों के भी जुलाई अगस्त में टेस्ट है, प्लीज अपने टेस्ट का रिवीजन शुरू कर दो एक रफ नोटबुक में। एपी मेरे साथ करते रहो, जीपी मेरे साथ करते रहिए, एंड प्रीवियस चैप्टर एक रफ नोटबुक बना लो, उसमें प्रीवियस चैप्टर रिपीट करने शुरू कर दो, जिनको भी अच्छे मार्क्स चाहिए। चलिए, फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला बोलिए। 15th टर्म फ्रॉम द एंड, हमने फॉर्मूला शीट में लिखा था प्रीवियस क्लास में। फ्रॉम द एंड फॉर्मूला, मैं एपी को रिवर्स करके नहीं लिख रही हूं, मैं फॉर्मूला पूछ रही हूँ। 15th टर्म फ्रॉम द एंड, हाँ फॉर्मूला शीट खोल रहे हो, इनटू माइनस डी। What is the last term? 130. What is n? 15. And what is d? 3. What is d? 3. हाँ वो भी ठीक है। L plus n minus 1 into minus d, देखो वही बात हो गई, रिवर्स हो गई एपी। L फर्स्ट टर्म हो चुकी है और कॉमन डिफरेंस माइनस डी हो चुका है। एपी रिवर्स हो गई, एपी रिवर्स हो गई, एल हो गई फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस डी, और वही 15वीं टर्म का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बहुत इजी था। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, केथ टर्म गिवन है बेटा, केथ टर्म 5k प्लस 1, और आपसे पूछा है फर्स्ट एन टर्म्स का सम। चलिए भाई, फर्स्ट एन टर्म देखो, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा रही हूं, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है, के को 1 भर दीजिए, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और मुझे लास्ट टर्म भी पता है, nth टर्म इज द लास्ट टर्म, मुझे फर्स्ट टर्म भी मालूम है और nth टर्म इज द लास्ट टर्म। Sn, मान लो S 16 होता, 16 टर्म्स का सम होता, तो 16th होती लास्ट टर्म। अब मेरी लास्ट टर्म nth टर्म है और मुझे an भी पता है, मैंने k को n भर दिया, n by 2 6 plus 5n plus 1, n by 2 5n plus 7 is the answer। आंसर n में क्यों आया, डिजिट क्यों नहीं आया आंसर? Why the answer is in the terms of n? क्योंकि n की वैल्यू नहीं पता, n टर्म्स का सम है, ये हमें क्या पता ये 15 टर्म का सम है, 16 का सम है, 20 का सम है, जो मैं n को कुछ भरूं। अच्छा, एक वो रिकॉल करो, सम कैसा आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी n की डिग्री 2 आएगी, सो सम इज ऑलवेज n, ऑलवेज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड nth टर्म इज ऑलवेज अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये बातें एमसीक्यू के लिए, असर्शन रीजन के लिए याद रखिएगा। तो आज हम रुकेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 पर। कोई एग्जाम्पल होमवर्क नहीं है, क्योंकि आगे के कुछ एग्जाम्पल हॉट्स लेवल हैं जो मुझे ही कराने हैं। आप एक्सरसाइज के पहले 10 क्वेश्चन कीजिए और रिवीजन शुरू कर दीजिए पुराने चैप्टर्स का। ओके बेटा, इससे पहले तो बैच नहीं है बेटे। कहाँ रहते हैं आप?